An ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii and ancient in Italy. तो इटली में एक एंशंट प्लेस पर एक आइवरी की डॉल मिली थी. इट इज डेटेड टू 1st century CE. मतलब बहुत बहुत पुराना है ये. मतलब बहुत बहुत पुराने जमाने में भी डॉल्स बनते थे और आइवरी का डॉल भी बना था इटली में. दिस आर्टिफैक्ट थ्रोज लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस. तो इससे इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस के बारे में हमको पता चलता है. Thus, toys found in archaeological excavations can tell us about the cultural contacts between nations and ancient times. तो अगर हमको ऐसा भी होता है कि वर्ल्ड के कोई एक चीज दूसरे दुनिया के कोने में मिल रही है तो उससे पता चलता है कि ये कंट्रीज का आपस में रिलेशन कैसा था, इन कंट्रीज में आपस में ट्रेड रिलेशंस थे. ऐसे बहुत सारी चीजें हमको पता चलती हैं एंशिएंट टाइम्स के बारे में. लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स. Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. तो बुक्स और एनसाइक्लोपीडिया स्पोर्ट्स के बारे में आजकल बहुत छप रही हैं. इट्स अ न्यू डेवलपिंग एंटरप्राइज. द हिस्ट्री ऑफ मलाकंब हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश्ड. मलाकंब की हिस्ट्री अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है. देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज के सब्जेक्ट पे भी एक एनसाइक्लोपीडिया बनी है. Some years ago, there was a sports magazine named शतकर. एक स्पोर्ट्स मैगजीन भी पहले कुछ दिन पहले आई थी जिसका नाम था शतकर. There is ample literature available in English on sports. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा स्पोर्ट्स के बारे में ample literature available है. Some television channels are exclusively devoted to sports. आपने देखा होगा कि टीवी पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ स्पोर्ट्स दिखाए जाते हैं. Recently, some movies on sports and biographies of players have been released in various languages. आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कुछ मूवीज भी आजकल सिर्फ स्पोर्ट्स या जो कुछ पुराने अच्छे प्लेयर्स रह चुके हैं उनकी लाइफ की बायोग्राफी के ऊपर मूवीज बनती हैं. For instance, the film Mary Kom and Dangal. Mary Kom was the first Indian female boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. तो मैरी कॉम जो थी वो पहली इंडियन फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में. तो उनके ऊपर हमने मूवी देखी है. दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फॉरगट सिस्टर्स who were the first Indian female wrestlers to win gold medals at various international competition. तो दंगल में दो सिस्टर्स की स्टोरी बताई गई है जो पहले इंडियन फीमेल रेसलर्स थे जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द मूवी स्टोरी, लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, सोशल लाइफ एट्सेट्रा एंड ऑफ दैट पीरियड. तो हम अगर किसी भी बारे में मूवी बना रहे हैं तो उस टाइम का उन लोगों का के बारे में सारे डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका कैसा लाइफस्टाइल था, कैसा ड्रेसिंग था, कैसा सोशल लाइफ था, कैसी लैंग्वेज वो लोग बोलते थे. वो सब कुछ हमको पता होना चाहिए तभी हम उस पर मूवी बना सकते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेन टू डू द रिसर्च ऑफ दिस काइंड. तो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह की रिसर्च करने के लिए वेल ट्रेन किया जाता है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो इसेंशियल for writing articles in various publications like encyclopedia, newspapers, sports magazines. तो ऐसे किसी भी जगह पे अगर आर्टिकल्स लिखने हैं तो भी हमारे पास बहुत अच्छा और इनफ नॉलेज होना ज़रूरी है. स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़. तो स्पोर्ट्स में क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं चलिए देखते हैं. Although sports and history appear to be distant as subjects, there is a close tie between them. हम अगर ऐसे सोचें तो स्पोर्ट्स और हिस्ट्री तो दोनों बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उनका एक बहुत गहरा रिलेशन भी है. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. वन नीड्स टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल्स, रिव्यूज अबाउट sport events like Olympics or Asiad or national and international matches. तो कोई अगर हिस्ट्री में एक्सपर्ट होगा तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख पाएंगे.
एक्सपर्ट डॉक्यूमेंटेशन आर इन डिमांड ड्यूरिंग द स्पोर्ट मैचेस। तो स्पोर्ट्स के जब मैचेस होते हैं तो एक्सपर्ट कमेंटेटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। An expert commentator needs to have good knowledge of the history, statistics, previous records, eminent players, historical anecdotes, etc. and related to the concerned game. तो जो एक्सपर्ट कमेंटेटर्स होते हैं उनको वो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होता है, स्टैटिस्टिक्स मतलब उससे रिलेटेड नंबर्स कि किसने कौन से मैच में कितने रन बनाए थे, या जो भी पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं कि कौन से एमिनेंट प्लेयर्स हैं, कौन सा प्लेयर ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, वो सारी चीज़ें एक्सपर्ट कमेंटेटर्स को पता होती है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम, तो उनके लिए हिस्ट्री का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस एट्सेट्रा आर शोन लाइव ऑन द टेलीविजन ऑन वेरियस चैनल्स। तो ये जो मैचेस होते हैं बड़े बड़े गेम्स के, ये बहुत सारे मैचेस हम लाइव दिखाते हैं टीवी पे। द रोल ऑफ प्रोफेशनल्स हु ट्रैक एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दीज टेलीकास्ट फ्रॉम वेरियस चैनल्स हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो जो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका रोल होता है कि ये सारे मैचेस का ट्रैक रखना, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज के ज़माने में। द स्पोर्ट्स चैनल्स कंटिन्यू टेलीकास्टिंग राउंड द क्लॉक। जो स्पोर्ट्स चैनल वाले होते हैं वो लोग तो दिन भर स्पोर्ट्स और मैचेस दिखाते हैं। देयर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दिस फील्ड। तो इस फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। रेफरीज आर एन इसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। तो रेफरी का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्पोर्ट्स मैचेस में। ट्रेन्ड रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जाम्स। तो जो ट्रेन्ड रेफरीज होते हैं उनको भी एक एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है रेफरी बनने के लिए। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स। तो जो रेफरीज होते हैं वो एक बार रेफरी का एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो वो लोग फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स सभी लोग ट्राई कर रहे हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का। देयर आर स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड टू द स्पोर्ट्स पर्सन। देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। तो जो भी स्पोर्ट्स पीपल होते हैं उनको अगर कुछ कोर्सेज करने हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में स्पोर्ट्स कोटा के कुछ सीट्स होते हैं, मतलब इन लोगों को बहुत आसानी से जॉब्स मिलती हैं, अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।